बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अहम तरीन खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वो काम हो गया है जो किसी ने सोचा ना था। दिन भर आप खबर सुनते रहे कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल चुका है। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी जमानत दे दी है। दूसरी जानब से एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ साहब को आर्जी जमानत दे दी है। लेकिन नवाज शरीफ की जो मुश्किलात हैं अभी वो ख़त्म नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब को क्या क्या मुश्किलात हैं, आगे चलकर आप साथ वीडियो में खबर शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर क्या है, इमरान खान साहब से रिलेटेड आम तरीन खबरें क्या हैं। इसके अलावा सीनियर जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब और बैरिस्टर एजाज साहब क्या कहते हैं, मलक रियाज साहब से आम तरीन रिलेटेड खबर सामने आई है। उनका केस कहां तक पहुंचा, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, आज सुबह समाअत हुई ट्रायल कोर्ट में और दूसरी जानब समाअत चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ट्रायल किस चीज के ऊपर हो रहा था और समाअत किस चीज के ऊपर हो रही थी? अल अजीजिया रेफरेंस, इवन फील्ड रेफरेंस और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो तोशाखाना का केस है ये चल रहे थे। और नवाज शरीफ साहब जो थे वो मतलूब मुल्जम थे या मुजरम क्या लें, वो पाकिस्तान से भागे हुए थे और तकरीबन 4 साल पाकिस्तान से पाकिस्तान से दूर रहे और लंदन में रहकर उन्होंने सियासत की। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब वापस आ रहे हैं और जो समाअत हुई सुबह के टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दिया है और 24 अक्टूबर तक उनको जमानत दे दी गई है। यानी कि नवाज शरीफ साहब अब आएंगे और जलसा करने जाएंगे, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। नून लीग की तरफ से प्लान सामने आ चुका है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि पहले हमारा प्लान था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से लाहौर उतरेंगे, जलसा करेंगे और फिर वो अदालत में जाकर हिफाजती जमानत लेंगे, दिस एंड दैट करेंगे। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद उतरेंगे और नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद उतरने के बाद जो कानूनी कार्रवाई है उसको पूरा करेंगे और अदालतों में भी पेश होंगे। और नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को जलसा करेंगे। अता ताहिर साहब ने नून लीग का प्लान बता दिया। लेकिन अभी नवाज शरीफ की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। खबर कुछ यूं है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में एक लंबी चौड़ी समाअत हुई। उस समाअत में जितने भी पार्लियामेंट ने कवानीन बनाए थे उन तमाम तर कवानीनों को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन यहां पर जो बड़ा कानून था, यानी कि एक शख्स जो कि नाअहल हो चुका है उसको अपील देने का हक, पार्लियामेंट ने कोशिश की थी कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया था कि जो शख्स नाअहल हो जाएगा वो शख्स अपील कर सकेगा और उसकी जो नाअहली है वो सिर्फ 5 साल के लिए होगी। नवाज शरीफ साहब अपनी नाअहली की मुद्दत जो है पूरी कर चुके हैं, जबकि इमरान खान साहब इस टाइम तोशाखाना में जो उनकी सजा सुनाई गई है, इमरान खान साहब के ऊपर अभी भी 5 साल के लिए नाअहली की तलवार लटकी हुई है। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने इमरान साहब की ये जो उनको सजा दी गई थी इसको उन्होंने चैलेंज कर दिया था और कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तोशाखाना का फैसला कलअदम करार दे चुकी है। तो लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब का जो नाअहली का फैसला है उसको भी मुअत्तल करे ताकि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल हों। यहां पर नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, यहां पर जहांगीर तरीन साहब जो है वो नाअहल हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, उसके तहत कोई भी शख्स जो कि 184(3) के तहत जिसको सजा हुई, यानी कि जिसके ऊपर आर्टिकल 62-63 लगा,
जो कि सादक और अमीन नहीं रहा, वो शख्स इलेक्शन आज भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो सादक और अमीन नहीं है। यहां पर उसकी नाअहली ताहयात है। दूसरी जानब से इमरान साहब का जो केस था, जिसमें इमरान साहब को 5 साल के लिए सजा सुनाई गई थी, तो इमरान साहब की 5 साल की नाअहली है और दूसरी जानब से ताहयात नाअहली है। नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और ट्रायल कोर्ट से उनको रिलीफ मिल चुका है, लेकिन मामला जो है वो अभी भी खराब है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानब से उनको रिलीफ नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ भी लें, सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ दे भी दे, तो यहां पर आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। नवाज शरीफ साहब के एक टाइम था, नवाज शरीफ के साथ चौधरी निसार हुआ करते थे, शाहिद खान अब्बासी हुआ करते थे, जावेद हाशमी हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम नवाज शरीफ के साथ हुआ करते थे। लेकिन अब नवाज शरीफ के साथ कौन है? मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, अता तारड़ साहब हैं, जिनको अपना नहीं पता, वो शख्स नवाज शरीफ का तर्जमान बना हुआ है। अता तारड़ साहब की वजह से और इन्हीं लोगों की गलत हुकूमत की वजह से, और जो शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत की है, वो तमाम तर चीजें इनको इलेक्शन में जाकर हर्ट करेंगी। यहां से इनको इंसाफ मिल चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको इंसाफ दे दिया है, लेकिन क्या अवाम इनको वोट डालेगी? अवाम आप हैं, फैसला आपने करना है और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप इन लोगों को वोट डालेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं बाकी खबरों की जानब। बाकी खबरें कुछ यूं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस टाइम अडयाला जेल में हैं और उनकी आज जो समातें थी, यानी कि इमरान साहब की जो जमानत की दरखास्त लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके ऊपर कोई हेयरिंग नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट में भी कोई इमरान साहब की हेयरिंग नहीं हुई, लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने एक दावा किया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब भी पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर एक चीज वाज़ेह रहे कि 26 अक्टूबर तक नवाज शरीफ साहब को आर्जी जमानत मिली है, तो यहां पर हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो उनके आज उनके हक में फैसला आया है, तहरीक-ए-इंसाफ इस फैसले को यकीनन चैलेंज करेगी। नवाज शरीफ साहब के जो नाकदीन हैं वो इस फैसले को यकीनन चैलेंज करेंगे। नवाज शरीफ साहब जब तक इलेक्शन लड़ते हैं या इलेक्शन में जाते हैं, तब तक मामला जो है वो अदालतों में ही रहेंगे, और सबसे बड़ी अदालत जो है जिसको इन्होंने फेस करना है वो है अवाम। मैं यहाँ पर अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की अदालत की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर जो जमीनी चीजें उसकी बात कर रहा हूँ। देखें, अवाम को ये जाकर क्या बेचेंगे, कौन सा चूरन जाकर अवाम में बेचेंगे कि इमरान साहब ने तोशाना केस में घड़ियां ली हैं, क्या इस चीज को बेचा जाएगा? अपनी कारकर्दगी जो इन्होंने 16 माह इन्होंने हुकूमत की, वो कारकर्दगी अवाम में जाकर अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से अवाम के पास वोट लेने के लिए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और नून लीग ने अभी तक कोई मंशूर, कोई अपना प्लान हमें नहीं दिया, ना मीडिया को बताया गया है कि हमारे पास ये प्लान है, हम इस प्लान के तहत इलेक्शन जीतेंगे। यहां पर वाज़ेह रहे कि नून लीग के हाथ से पंजाब निकल चुका है। मलक रियाज की केस की बात करते हैं। मलक रियाज का केस जो है दोबारा अब खुल चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने वो केस लगा दिया है और मलक रियाज साहब जो हैं वो इन दिनों मंजर से गायब है। नहीं पता मुझे वो किधर है, लेकिन मंजर से गायब है। पता नहीं पाकिस्तान है या फिर किधर है,
मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। लेकिन मलक रियाज का केस जो है वो खुल चुका है। इमरान खान साहब के ऊपर जो नैब का केस है, यहाँ पर उनके ऊपर जो अलकादर ट्रस्ट का केस जो है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जिसमें मलक रियाज को इंक्लूड किया जा रहा है और दीगर चंद लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के केसेस में यहाँ पर इंक्लूड किए जा रहे हैं। वहां पर बुशरा बीबी को भी सरफरिस्त रखा गया था, लेकिन अब जो 2-3 दिन पहले समाअत हुई है और बुशरा बीबी को उस समाअत में जो अलकादर ट्रस्ट है उसमें बुशरा बीबी को जमानत मिल चुकी है, उनकी जमानत में तोसी कर दी गई है। बुशरा बीबी की जो वकील साहिबा हैं उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो नैब को नहीं चाहिए, FIA बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। यहाँ पर सीनियर जो एडवोकेट हैं बैरिस्टर इत्तेज़ाज़ साहब ने बड़ा इंकशाफ ये किया है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में तो आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो हो सकता है कि इलेक्शन जीत ना पाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास अब पॉपुलैरिटी जो है वो इंतहाई जो है वो कम सतह के ऊपर आ चुकी है। नून लीग के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते मुझे दुआ में याद रखें कि मेरी आंखें जैसे जैसे ठीक हूँ और मैं आपके साथ यूं चैनल के ऊपर जुड़ा रहूँ। अल्लाह हाफिज।